हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विथ नवी में। दोस्तों, आज हम अर्थव्यवस्था, कृषि और पर्यावरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में सहायता करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हमारे आने वाले किसी भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तीसरा है राष्ट्रीय आय समिति, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है वित्तीय प्रणाली का विनियमन करना, पर्यवेक्षण करना और विदेशी मुद्रा को प्रबंधन करना। साथ में यह मुद्रा भी जारी करता है और सरकार का एक बैंकर की तरह भी कार्य करता है और यह बैंकों का भी बैंकर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, दूसरा है आयात बंद, आयात और निर्यात बंद दूसरा है, तीसरा है आयात बंद और चौथा है नियंत्रित पूंजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा निर्यात और आयात दोनों बंद, यानी कि 1990 से पहले हमारे जो अर्थव्यवस्था थी वह क्लोज्ड इकोनॉमी में आती थी, जिसमें ना हम किसी दूसरे देश से आयात करते थे और ना ही हम किसी दूसरे देश को निर्यात करते थे। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना विकसित की? पहला है अमर्त्य सेन, दूसरा है SS कादिर, तीसरा है एल्वो मिर्डल और चौथा है महबूब उल हक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा महबूब उल हक। दोस्तों, महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री थे जो पाकिस्तान से संबंधित हैं। इन्होंने ही मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की थी और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड संघ ने इसे 1990 से जारी करना शुरू किया था। फोर्थ नंबर है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे GDP में तृतीय क्षेत्र का अंश होता है। पहला है घटता है, दूसरा है घटता है फिर बढ़ता है, तीसरा है बढ़ता है, चौथा है स्थिर रहता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा सेवा आता है, फिर आपका परिवहन आता है। ये सब सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। 5 नंबर है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। पहला है गांधीवादी व्यवस्था पे, दूसरा है समाजवादी व्यवस्था पे, तीसरा है पूंजीवादी व्यवस्था पे या चौथा है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। तो दोस्तों, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता है? पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, तीसरा है सामाजिक असमानता और चौथा है प्रौढ़ शिक्षा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सामाजिक असमानता। इसी एक तरीके से और देखा जा सकता है कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच, आय या जीवन स्तर, ये तीनों मापा जाता है। 7 पे आते हैं, सुमेलित करना है। इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो प्रथम योजना सामुदायिक विकास, द्वितीय योजना तीव्र औद्योगिकरण, तृतीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार, चतुर्थ योजना स्वावलंबन की प्राप्ति, पांचवा है अधिकतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर। जो 5th प्लान था वो अधिकतम आवश्यकता कार्यक्रम नहीं था, यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था। 8 पे आते हैं, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक सही है?
और सही नहीं है, इसमें देखना है, इसमें नहीं, छूट गया है। तो पहला, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। तीसरा है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। और चौथा, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, यह गलत है। 9 पे आते हैं। भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है। पहला है, विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। दूसरा है, परिवार के औसत आय के आधार पे। तीसरा है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे। और चौथा है, देश की मालिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे। यानी कि भारत में कैलोरी कैलोरी मा कैलोरी मापक चलता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी उपभोग से अगर कोई कम प्राप्त करता है तो उसे गरीब मानते हैं। इसके लिए बहुत सारे कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण है अलंग कमेटी 1979 में, तेंदुलकर कमेटी 2009 में, लकड़वाला कमेटी 1993 में और रंगराजन कमेटी 2014 में 13-14 में इसका गठित हुआ था। मेनली रूप से देखा जाए तो तेंदुलकर कमेटी का ही जो रिपोर्ट है उसको आधार माना जाता है। 10 पे आते हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। पहला है, लोगों के जीवन स्तर से। दूसरा है, परिवार के आय से। तीसरा है, कैलोरी प्राप्ति से। और चौथा है, परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो दोस्तों कैलोरी प्राप्ति इसका सही आंसर होगा। 11 है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है। वायुमंडल में परिवर्तन होता है। दूसरा है, प्रदूषण का खतरा। तीसरा है, भूमि संरक्षण। चौथा, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि वायुमंडलीय परिवर्तन जो है, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ गया है। 12 नंबर है, 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक है। पहला है ओडम, दूसरा है लिंडमान, तीसरा है टेंसले और चौथा है हेकल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। यानी कि कोई भी ऊर्जा का प्रसार होता है जो एक दूसरे में जाता है वो 10% ही जाता है। 13 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और देखना है कि कौन इसमें गलत है। फोन, अल्पस, सामून कुर्दिस्तान, सेंटाना कैलिफोर्निया और जोंडा ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जोंडा, ब्राज़ील नहीं, ये अर्जेंटीना में बहती है। 14 पे आते हैं। गौतम बुद्ध बिहार में है। दलमा झारखंड में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। पेरियार कर्नाटक में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पेरियार कर्नाटक में नहीं है, यह केरल में है। 15 पे आते हैं। कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध है। पहला है, वायु प्रदूषण का उन्मूलन से। दूसरा है, जैव सुरक्षा समझौता से। तीसरा है, वनों के संरक्षण से। चौथा है, वन जीवों के अवैध व्यापार से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जैव सुरक्षा से। 16 नंबर है, कौन सा सुमिलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश, नौक्रेक मेघालय, कागेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, औरांग अभयारण्य मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा औरांग अभयारण्य मणिपुर नहीं है, यह असम में है। सत्रह पे आते हैं। सर्विस स्टेशनों पर मोटरकारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान उसकी मात्रा को मापा जाता है। तो पहला है, सीसा तथा कार्बन के कण। दूसरा है, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
सीसा और कार्बन के कण को मापा जाता है। 18 पे आते हैं, रोग है और उसका कौन सुमिलित नहीं है, इसे देखना है। इताई इताई, कैडमियम, मिनीमाता, पारा, नॉकनी रोग, सीसा और ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट प्रदूषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नॉकनी रोग सीसा के प्रदूषण से नहीं होता है। यह विटामिन डी तथा पोषक तत्वों की कमी से यह घुटने की बीमारी है। स्फोटन यानी कि नॉकिंग किस यौगिक द्वारा कम की जा सकती है? पहला आइसो ऑक्टेन द्वारा, दूसरा है एन हेप्टेन द्वारा, तीसरा है टेट्रा इथाइल द्वारा, या चौथा है बेंजीन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टेट्रा इथाइल द्वारा। 20 पे आते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं में से कौन सी गैस निकलती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं से मीथेन गैस निकलती है। 21 पे आते हैं, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है? एफी की कमी यानी कि लोहा की कमी, जेडेन यानी कि जिंक की कमी, एन यानी कि नाइट्रोजन की कमी, एम यानी कि मैग्नीशियम की कमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जेडेन की कमी। कुफरी किस फसल का किस्म है? आलू का है, संतरा का है, केला का है या शलजम का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह आलू का किस्म है। अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है? या घास है, चावल है, मक्का है या ज्वार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यह एक प्रकार का घास है। 24 पे आते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो दोस्तों छिली हुई सब्जियों से अगर धोते हैं उसे तो विटामिन सी निकल जाता है। भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? पहला है आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्यों में लगा होना, दूसरा है जोत का आकार छोटा होना, तीसरा है उत्पादन में को पिछड़ी तकनीक और चौथा है उपरोक्त में से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। साओ पोलो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है कहवा, दूसरा है चाय, तीसरा है तंबाकू, चौथा है रबर। दोस्तों साओ पोलो या कहवा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसका सेंटोस बंदरगाह जिसे कहवा पतन भी कहा जाता है। 27 नंबर है, टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन है? सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक अम्ल, सोडियम सल्फेट या ऑक्जेलिक अम्ल? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। 28 पे आते हैं, कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? अखरोट, नारियल, सेब और काजू? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अखरोट और सेब, ये दोनों उष्णकटिबंधीय नहीं है। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती है? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? तो दोस्तों सरकार द्वारा दो बार इसे घोषित किया जाता है, यानी कि इसका आंसर सही होगा दो बार किया जाता है। अब बात करते हैं तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? तो यह कृषि लागत और मूल्य आयोग जारी करता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुआ था। सरकार 22 फसल पे न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है और प्लस में एक गन्ना पे यह जारी नहीं करता या सिफारिश करता है। और भारत सरकार जो है यानी कि एफसीआई के लिए, एफसीआई जो है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, वह केवल गेहूं और चावल का खरीदारी करता है, बाकी अन्य फसलों को केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों अभी हम बताएं 1965 में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 क्वेश्चन।
दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और किसी भी प्रकार का अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेते आऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।